हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। 7 दिन तक चलने वाले सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य रहे खूब राम के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू होता विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा मांगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि हिमाचल आपदा से 10 साल पीछे चला गया है। 441 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के घर बहने से वो बेघर हो गए हैं। ऐसे में सदन में सारे काम रोककर चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने पहले ही नियम 102 के तहत आपदा पर चर्चा करवाए लगाई हुई है, इसलिए 67 के तहत चर्चा की जरूरत नहीं है। नाराज विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर आकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। कई लोग बेघर हो गए हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपदा पर सदन में चर्चा हो जो कि जन भावनाओं का सम्मान हो, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। विरोध स्वरूप विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है, और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है, उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी, और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने, और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मुझे इस बात को दुख है कि नियम 67 के ऊपर चर्चा जो रोक दी गई, जिस पर अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पहले ही हम दूसरे नियम के अंतर्गत वहां पर चर्चा को स्वीकार कर चुके हैं, और मैं अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है, तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो, और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है, इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है। तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम 67 के अंतर्गत ये चर्चा होनी बहुत वाजिब थी, और ये बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है, उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है, और केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में इस चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है, और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा मदद मिली है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए आवश्यकता तो ये थी, जो लोगों का दर्द है उसका हम जिक्र करें। सभी माननीय सदस्य यहाँ जिक्र करना चाहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नुकसान हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों की जिंदगी चले गई, इतने मवेशियों की जिंदगी चले गई, और ऐसे में उस चर्चा को रोकना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख के करीब जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को आज सदन के अंदर व्यक्त करने से रोका गया है, ये मेरा आरोप है।